अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बस ये कह लें रेस्ट हाउस कह लें, होटल होटल ही है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा किस्वा टावर था और बहुत बड़ा होटल था। और बाहर का ये व्यू है, मैं इंशाल्लाह दिन में आपको किसी टाइम दिखाऊंगी, अभी तो ये समझ नहीं आ रहा। और बस होटल तो ऑलमोस्ट यहाँ सभी एक जैसे होते हैं, और अलावा मक्का टावर के और ये जो बाकी बड़े बड़े हैं, बाकी सब एक जैसे होते हैं। यहाँ आके सोना ही होता है इंसान ने, ज़्यादा टाइम तो बंदा बाहर ही होता है, हरम में ही होता है, या फिर पैदल चलने में गुजर जाता है टाइम, या फिर उम्रा वगैरह करें तो उसमें गुजर जाता है। बस हम लोग ये आए हैं फ़ौरन, और बस साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था। और सबसे बढ़कर बात ये कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये ना, तो इसी में होटल भी बना हुआ था। यानी कि एक तो ये सारे कमरे थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो था खाना पीना भी था, नीचे चीज़ें भी मिल रही थी जो इम्पोर्टेंट। और बस फिर ये हम लोग अपने सफ़र पे रवाना हो गए थे। और देखिए सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। और बस जैसे जैसे काबे के करीब जाता है इंसान, तो बस दिल की धड़कन इंसान की ना तेज़ हो जाती है थोड़ा सा। और हम लोग बस पे आए थे। यहाँ जो है ना, जो हमारा होटल था ना, उससे फ्री बस सर्विस भी थी कि आप बस में बैठें और बस यहाँ उतार देती, या फिर आप पैदल चल के आप जाएँ। तो बस हम लोग चल पड़े, और इतना माशाल्लाह से रश हो रहा था, इतनी रौनक हो रही थी। यहाँ की जो रौनक है ना, काबे की रौनक, वो मैं कहती हूँ दुनिया में भी कहीं नहीं है, किसी कोने में नहीं है दुनिया के, जो काबे के अंदर रौनक है ना। तो बस हम लोग ये निकले और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। इस टाइम तो ये हो रहा था कि बस उड़ के पहुँच जाएं, भाग के पहुँच जाएं, किसी तरह मताफ में पहुँच जाएं, हम काबे को देखें किसी तरीके से। बस मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई ये पैदल चलते हुए। मैं जितना कोशिश करती रही कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ, बना ली, लेकिन फिर बाकी दिल नहीं चाहता कि यहाँ आके कुछ भी करे इंसान। दिल चाहता है बस हाथ उठाए बंदा, दुआएं मांगे, इबादत करे, और बस और कुछ दिल नहीं करता फिर करने के लिए ना। तो बस लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो करूँ, क्योंकि अब मेरी ज़िम्मेदारी ये हो गई है यूट्यूब की। जब से मैंने शुरू किया है यूट्यूब, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, थोड़ा सा कुछ करूँ काम। तो इस वजह से फिर मैं वीडियो बनाने लगी। अब सारे जितने भी उम्रे के लोग हैं सब एहराम पहन के, हालत एहराम में आके, बस सब फिर यहाँ से सारे उम्रे ही वाले जा रहे थे तकरीबन तकरीबन ना। तो हम भी इसी तरह से चल पड़े, और बस चल रहे थे जैसे जैसे ऐसा दिल की धड़कन बढ़े बढ़े चले जा रही, बढ़े चले जा रही। यहाँ पर यह है कि जो लोग नए आने वाले, मैं उनको बता रही हूँ, जो कभी नहीं आए, उन वो ये बात माइंड बना के आए, कोई नरम सी चप्पल और एक थैली रख के लाएं, ताकि चप्पल नरम सी पहने और चलें, और उसके बाद वो चप्पल शॉपर में डाल के और अपने साथ रख लें। तो ये कि चप्पल गुम भी नहीं होगी आपकी, और सही रहेगी, और ये लोग रोकेंगे भी नहीं। अगर सिर्फ चप्पल होती ना तो ये लोग नहीं रोकते, लेकिन अगर आप बड़ा सा बैग लेके जाने लगते हैं तो ये लोग रोक लेते हैं। जैसे कि देखें बिलाल ने बैग लटकाया हुआ ना पीछे, और बस ये रोक लिया था बिलाल का बैग उन्होंने। और बस हम लोगों का ही होता है, हम लोग हरम के अंदर हुदूद में जैसे ही दाखिल होते हैं ना, हम लोग चप्पलें उतार देते हैं। बस दिल नहीं मानता फिर कि चप्पलें पहन के यहाँ जाए। फिर हम लोग कहते हैं यार चप्पल उतार के चलो, बस पैदल चलो। यहाँ पे लोग तो मताफ में भी चप्पलें पहन के कर लेते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता, मैं खाली मोज़े पहन के कर लेती हूँ। और बस देखें ये कुछ काबे के मनाजिर, ये मेरे बेटे से मैंने कहा था छोटे छोटे बिलाल वीडियो क्लिप्स बना लेना। इस टाइम देखें बहुत ठीक ठाक रश हो रहा था, और माशाल्लाह से ये शब जुम्मा भी था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने शब जुम्मा में उम्रा नसीब किया। तो ये शब जुम्मा की वजह से भी रश था, और ज़ाहिर है लोकल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, सारे जितने अरब के लोग हैं, तो वो सब कहते हैं जुम्मा आके यहाँ गुजारें, या फिर मस्जिद नबवी चले जाते होंगे बहुत सारे लोग जिनकी ज़्यादा वो करीब होती होगी। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश था ना, और रश की वजह से ये होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूर भी हो जाता है बस। लेकिन हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है बहुत आसानी से, बहुत आराम से, अल्लाह का एहसान है कि हो गया था तवाफ़ ना। और बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है, जैसे बड़े हो गए हुनैन बिलाल तो ये लोग तो फिर भी निकल जाते हैं। अब जैनब हरीर दोनों छोटी हैं ना, तो ये होता है लोग दबाने लग जाते हैं छोटे बच्चों को ना, तो फिर बड़ा एहतियात से पकड़ के चलना पड़ता है। बड़ा आदमी अपने आप को तो संभाल ले, लेकिन साथ में बच्चों को संभालना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला करा ही देता है। बस ये कुछ मनाजिर हैं, आप लोग देखें और बस दुआ कर लें अपने लिए, क्योंकि काबा जो मैं कहती हूँ, जो रियल इसका व्यू है ना काबे का, बैतुल्ला का, वो व्यू मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैमरे में आके कैमरा जस्टिस कर सकता है उसको, क्योंकि वो व्यू जो है ना कहीं भी जस्टिस नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू होता है इसका, बहुत प्यारा व्यू है। और बस फिर उम्रे का, जैसे कि मैं कोई मौलिमा तो हूँ नहीं, ज़ाहिर है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि उम्रा कैसे होता है। आप लोग किसी अच्छे बड़े मौलिम से पूछें, जो लोग नए आ रहे हैं उम्रे के लिए वो पूछें, और उस हिसाब से उम्रा करें। जैसे कि हमारे मौलिम ने बताया था, हमने उसी तरीके से किया। लेकिन जो हमने पहले किया था तो वो ज़ाहिर है
बड़े बड़े स्कॉलर्स के वो देख कर ही मैं गई थी। आप लोग भी पूरी मालूमात लेके जाइएगा जब आप लोग जाएं उम्रा करने या हज करने जाएं, तो ज़ाहिर हज की तो पूरी एक तरबियत ही होती है। और बस फिर ये हम लोग पानी वगैरह पी के वहाँ नफिल पढ़ के मकाम इब्राहिम की तरफ, और फिर यहाँ गए सही करने के लिए। और सही में भी बहुत ठीक ठाक रश था, और सही के मनाजिर देख के इतना रोंगटे खड़े होते हैं, इतना बस अल्लाह को कहते हैं। खैर उस वक्त तो ज़ाहिर है दिल में अल्लाह ही याद आ रहा होता है और कुछ भी ख्याल नहीं होता इंसान को, लेकिन बस जब ग्रीन लाइट आती है तो सारे जेंट्स भागना शुरू कर देते हैं, थोड़ा स्पीडी चलने लगते हैं। और ये बीच वाली जो लाइन है ना, देखें जो बीच में लोग चल रहे हैं, ये व्हील चेयर्स के लिए होती है, या जो लोग ज़ईफ़ हैं अपने बड़े बूढ़ों को व्हील चेयर्स पे कराना चाहते हो तो इस पर बिठा के करा। देखें बस ये ग्रीन लाइट आई और सब थोड़ा भागने लगते हैं। इतना अच्छा लगता है देख के, इतनी खुशी होती है। और बस 24 घंटे यहाँ पर तो 24 घंटे रश होता है, 24 घंटे, कोई टाइम ऐसा नहीं जहाँ यहाँ जिस टाइम यहाँ रश नहीं हो। पूरा मक्का में हुका आलम होगा रात के टाइम पे, लेकिन बस जब आप इस तरफ आएंगे हरम की तरफ तो यहाँ माशाल्लाह रौनक ही रौनक, रौनक ही रौनक। मुझे तो वो नात याद आ जाती है, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाकई सच है। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाकई सच बात है ये। और बस फिर सही की, अल्लाह का शुक्र है, सही करते करते हम लोगों को बीच में फजर पड़ी हम लोगों ने, उसके बाद सही रोक के फिर उसके बाद फिर पूरी सही की। और देखें निकलते निकलते हमें दिन निकल गया, सुबह का टाइम हो गया। और इतना खूबसूरत मंज़र, यहाँ कबूतर उड़ रहे, सब लोग आ रहे जा रहे, बहुत ही अच्छा मंज़र था ये सुबह का। अगर आप लोगों को ये मनाजिर अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना आप लोगों को, और ये मनाजिर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं काबे के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मक्का में मैंने कुछ ज़ियारात की, मैं उसका भी आप लोगों को बताती रहूँगी। साथ साथ जितनी मुझे चीज़ें पता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अगर कोई गलती कोताही हो जाए इस व्लॉग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी अभी नई यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों की नो हाउ मुझे नहीं है। और बस दिल तो मेरा ये चाह रहा था मैं यहीं लेट जाऊँ, लेकिन बस घर भी ज़ाहिर है फिर वापस होटल भी जाना ही था, और बच्चे थक गए थे। और माशाल्लाह मेरी हरीर ने भी भाग भाग के पूरा उम्रा किया, सही की, और वो थकी नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही उसने हिम्मत का मुजाहरा किया, हालांकि 7-8 साल के बच्चे तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा, और माशाल्लाह वो चलती रही और करती रही साथ साथ जो है ना। और बस ये देखें सामने यही मक्का टावर, क्लॉक टावर, बस हम लोग फिर यहाँ लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, सुकून कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत थक गए थे। फिर पता नहीं ये कहाँ चले गए। बिलाल का, हाँ बता रही हूँ ना आपको, बिलाल का बैग गुम हो गया था, वो ढूंढने में मुश्किल हो गई थी। ये बैग लेके आए, उन्होंने लेके रख लिया वो उधर अंदर दरवाजे पे, और बस वापस आए तो उन्होंने कहा उधर है। फिर उसमें मोबाइल भी भूल गया था ये अपना रख के, चप्पलें तो थी, मोबाइल भी था। फिर अल्लाह का शुक्र है खैर मिल गया था वो बैग, इसके फ़ोन की वजह से वो बैग मिल गया था। और बस आप लोगों को अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और ये देखें ये मेरे फ्लैट उससे होटल से व्यू आ रहा है, ये ही व्यू आता है, बस बड़ा अच्छा लग रहा था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था ये पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।